हेलो दोस्तों, मैं उमेश कुमार आज लेकर के उपस्थित हूँ क्लास 11 फिज़िक्स का क्वेश्चन पेपर जो 2023 में पूछे गए थे। दोस्तों, ऐसा देखा जा रहा है कि जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उसमें पिछले साल का भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो हम लोगों से कोई चूक ना हो जाए, इसलिए पिछले साल के जो भी क्वेश्चंस पेपर हैं उसको हम लोग एक बार ज़रूर देख लें ताकि आपका एग्ज़ाम बेहतर हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज इज़ नॉट फंडामेंटल फोर्स इन नेचर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों 4 नंबर, ये फंडामेंटल फोर्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज़ करेक्ट। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस इन फर्स्ट नंबर। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, वन यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट 1U इज इक्वल टू। देखिए, ये बड़ा फेमस सवाल है और इसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसका राइट आंसर होगा आपका सेकेंड नंबर। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज हैज़ नाइदर यूनिट नोर डायमेंशन। तो ये कौन होगा? रिलेटिव डेंसिटी का। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए पार्टिकल इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है वो डिस्प्लेसमेंट को देता है। क्या देता है वो? तो 4 नंबर राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7, द मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन x is equals to 80 plus bt square where a is equals to 15 b is equals to 3 its instantaneous velocity at t is equals to 3 second will be। देखिए दोस्तों, ये जो रिलेशन दिया हुआ है इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए तो वेलोसिटी आ जाएगा, और जहाँ t होगा वहाँ पे 3 पुट कर दीजिए। तो 3 पुट करने के बाद आपका आ जाएगा 33। कितना आएगा? 33 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सलेशन ए इट्स वेलोसिटी आफ्टर n सेकेंड्स इज v द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन लास्ट 2 सेकेंड्स। देखिए, nth सेकेंड का प्रॉब्लम है, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका इसका राइट आंसर आएगा ए नंबर। ओके। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि ये फुटबॉल इज किक्ड इनटू द एयर वर्टिकली अपवर्ड्स विथ वेलोसिटी u, द वेलोसिटी ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे जब जाएगा तो बॉल का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। ओके। सो थर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि इफ़ ए वेक्टर एंड वी वेक्टर आर 2 वेक्टर्स विच आर द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन है जो करेक्ट नहीं है? तो देखिए, सीधा आप चाहिए यहाँ पे थर्ड नंबर पे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, ये कभी नहीं हो सकता है। हाँ, अगर ये ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस और बी क्रॉस ए होता तो सही होता। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? थर्ड नंबर। ओके। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ ए बॉडी इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आर रिलेटेड एज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ए लार्ज फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी फॉर ए शॉर्ट टाइम, द इम्पल्स इम्पार्टेड इज इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम। किस में होगा दोस्तों? चेंज इन मोमेंटम। ये तो थ्योरम है, ठीक है। तो इसका 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका दूसरा नंबर और 2 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, ए बॉल ऑफ मास 200 ग्राम इज फायर्ड, a shell of mass 200 gram is fired by a gun of mass 100 kg. If the muzzle speed of the shell is 80 meter per second, then the required velocity of the gun is। देखिए, यहाँ कंजर्वेशन मोमेंटम से होगा, जितना मोमेंटम आगे होगा उतना मोमेंटम पीछे होगा। m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 अगर यूज़ कीजिएगा तो यहाँ से आपको ये वैल्यू मिल जाएगा। और ये जो है 13 का, ये हम सॉल्व किए हुए हैं। इसका राइट आंसर होता है ए नंबर। ओके, फर्स्ट नंबर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 14। हाँ दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हो कि हजारीबाग में मेरा अपना ऑफलाइन सेंटर चलता है वेब फिज़िक्स
हजारीबाग के नाम से, वेव फिजिक्स क्लासेस के नाम से चलता है। और ये जो 12th का न्यू सेशन आपका 5 मार्च से शुरू किए जा रहे हैं। इसमें बैच टाइम आपका है 8 से 9, फिर 9 से 10, 8 से 9, 9 से 10 मॉर्निंग का, और इवनिंग का है 4 से 5, 5 से 6। ओके, 2 बैच है। तो जिन विद्यार्थियों को ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पे दिया हुआ है 6395523782। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एड्रेस है नियर बैंक ऑफ इंडिया, लोचन पथ, हजारीबाग में। तो 5 मार्च से सेशन शुरू किए जा रहे हैं। एकदम मक्खन की तरफ वहाँ पढ़ाया जाता है। इसलिए आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो एकदम चिंता ज़रा से भी ना करें, देर ना करें, तुरंत ज्वाइन करें। 5 मार्च से क्लास आपका स्टार्ट हो रहा है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, the coefficient of static friction between the box and the train's floor is 0.2. The maximum acceleration of the train in which the box lying on its floor will remain stationary. देखिए, आप जानते हो कि कोई भी बॉल है, ये ट्रेन का फ्लोर है, इस पर बॉल रखा हुआ है, कोई बॉडी रखा हुआ है, तो ये जब ट्रेन मूव करेगा तो कहाँ सरकेगा, ये पीछे की तरफ। तो इसको ये पीछे सरकना चाहेगा तो एक्सीलरेशन कहाँ लगेगा, फोर्स लगेगा आगे की तरफ। तो वहाँ पे आप सॉल्व कीजिएगा F इजिकल्स टू एम ए, ठीक है। तो वहाँ से सॉल्व हो जाएगा, और फ्रिक्शन फोर्स जो होता है F इजिकल्स टू म्यू एन, ये दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो आपको यहाँ से एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है द वर्क डन बाय ए बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शनल ऑलवेज रिजल्ट इन, द वर्क डन बाय ए बॉडी अगेंस्ट फ्रिक्शन ऑलवेज रिजल्ट इन। देखिए, कोई भी फ्रिक्शन जो है उसके द्वारा जो वर्क किया जाता है वो क्या होता है, जितना जो फ्रिक्शन होगा वो वर्क का क्या होगा, वो लॉस होगा। सो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन 70 कहता है ये बॉडी कंस्ट्रेंड टू मूव अलोंग वाई एक्सिस is subjected to a constant force this. Okay, the work done by the force in moving the body in diameter of 4 meter along y axis, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 17 का 8 जूल। कितना होगा दोस्तों, 8 जूल। इसका ये वर्क एनर्जी का ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है ये रिलेशन, ये रेन ड्रॉप ऑफ मास, a raindrop of mass 1 gram falling from a height of 1 kilometer hits the ground with a speed of this. If the resistive force is proportional to the speed of the drop, then the work done by the resistive force. देखिए, रेस्टिव फोर्स जितना ऊपर से नीचे आने में जो एनर्जी का लॉस होगा वही क्या होगा, रेस्टिव फोर्स में जाएगा। कुछ हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी होगा, और हम देखेंगे नीचे फाइनली कितना काइनेटिक एनर्जी है। मान लो इस हाइट पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या पोटेंशियल एनर्जी था, जब जमीन से टकराया तो काइनेटिक एनर्जी कितना है। तो अगर ये कम हो जाएगा, जो कम जो होगा क्यों होगा, क्योंकि रेस्टिव फोर्स यहाँ पे लग रहा है तो कुछ यहाँ पे लॉस होगा एनर्जी का, ठीक है। तो अगर सॉल्व कीजिएगा तो इसका 18 का राइट आंसर होगा आपका ये दिस, आपका 4 नंबर। कौन सा होगा दोस्तों, 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है द पावर ऑफ ए वाटर पंप इज 2 किलोवाट, ठीक है। जी का वैल्यू दिया हुआ है, द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन राइज 1 मिनट टू द हाइट ऑफ 10 मीटर। इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा आपका 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20, देखिए दोस्तों, एक्चुअली में हमें जल्दी सिर्फ आंसर आपको बताना है, उतना समय आप नहीं दे पाएंगे। समय एग्ज़ाम आपका नज़दीक है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप एक बार एग्ज़ाम में इसको देख करके जाएँ तो ज़्यादा फ़ायदा हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, क्वेश्चन नंबर 20, द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी इज अलोंग। देखिए, कोई भी बॉडी रोटेट करता है तो उसका जो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होता है। तो 4 नंबर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन अ टॉर्क एक्टिंग अपॉन ए सिस्टम इज जीरो विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कांस्टेंट। अगर किसी सिस्टम पे अगर टॉर्क जीरो लग रहा है, इसका मतलब उसका एंगुलर मोमेंटम जो होगा वो कांस्टेंट होगा। सो 4 नंबर इज द राइट आंसर। 22 नंबर क्वेश्चन, 22 कहता है कि एनालॉग ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन। ये तो हम कई बार पूछे भी हैं क्लास में, ठीक है, कि अगर कोई बॉडी ऐसे लीनियर मोशन में है तो उसको मास कहते हैं, लेकिन अगर वो रोटेशनल मोशन में आ जाए तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, ठीक है। सो 22 का फर्स्ट नंबर,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि द स्पीड ऑफ मून्स रोटेशन अराउंड द अर्थ इज नियरली 29 days। इफ मून्स मास वेयर टू फोल्ड its present value एंड ऑल अदर थिंग्स रिमेन्स अनचेंज द पीरियड ऑफ द मून्स। देखिए ऐसा करने से कोई चेंजिंग यहाँ पे नहीं होगा, अभी भी जो टाइम पीरियड होगा उसका कितना होगा 29 days ही होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। सो 4 नंबर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर इज 24 क्या आता है कि टू स्फीयर्स ऑफ मास स्मॉल m कैपिटल M are situated in air and the gravitational force between them is F. The space around the mass is now filled with liquid of the specific gravity 3. The gravitational force will be now. ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आप किसी बॉडी को क्वेश्चन नंबर 24 है ना ये, हाँ ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, एक चीज़ जान लीजिए, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स होगा, दो चार्ज के बीच में अगर कुछ डालते हैं तो वो फोर्स दोनों के बीच में चेंज हो जाता है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स में एक खास प्रॉपर्टी है कि ये मटेरियल का मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, तो उसका अभी भी जो फोर्स लगेगा दोनों बीच में वो क्या लगेगा, एफ ही लगेगा, कोई चेंजिंग यहाँ पे नहीं होगा। मतलब कि दो मास के बीच में जो भी मटेरियल हो उसको चेंज भी कर दीजिए तो भी उसमें लगने वाले फोर्स में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब कि मटेरियल मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 25। इफ एम ई इज द मास ऑफ द अर्थ एंड आर ई इज इट्स रेडियस, द रेशियो ऑफ द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जो होता है वो क्या होता है, जी एम बटे आर स्क्वायर, जी बटे आर स्क्वायर। उसको हम कैपिटल जी से डिवाइड कर देंगे, जी कट जाएगा तो क्या बचेगा, एम बटे आर स्क्वायर। क्या बचेगा जी, तो एम ई बटे आर स्क्वायर। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, मतलब कि सेकेंड नंबर। ओके। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है द शियर मॉडुलस इज ऑल्सो नॉन एज। शियर मॉडुलस जो है वो क्या जाना जाता है, तो शियर मॉडुलस को ही हम क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है द ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ अ वायर डिपेंड्स अपॉन। ब्रेकिंग स्ट्रेस जो होगा, हर मटेरियल का ब्रेकिंग स्ट्रेस अलग अलग होगा और वो डिपेंड करता है कि मटेरियल किस तरह का है। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मटेरियल ऑफ द वायर, किस तरह का मटेरियल उस पर डिपेंड करेगा उसका ब्रेकिंग स्ट्रेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है ए मैन इज सिटिंग इन ए बोट विच इज फॉलोइंग इन अ पॉन्ड। ठीक है। इफ द मैन ड्रिंक सम वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, द लेवल ऑफ वाटर इन द पॉन्ड। वाह, कितना मज़ेदार सवाल है ना। तो देखिए दोस्तों, कह रहा है कि उसका वाटर के लेवल में क्या चेंजिंग होगा, तो कोई चेंजिंग वहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि जब इंसान वो पानी पिएगा तो उसका वजन बढ़ेगा, वजन जब बढ़ेगा तो वाटर को रिप्लेस करेगा। बोट में बैठा हुआ बोट क्या करेगा, वाटर को रिप्लेस करेगा। तो पॉन्ड का जो लेवल होगा पानी का अभी भी क्या होगा, उतना ही होगा, किस तरह का चेंजिंग नहीं होगा। कुछ अजीबोगरीब क्वेश्चन था क्या। क्वेश्चन नंबर 29 आफ्टर टर्मिनल वेलोसिटी इट रीच्ड द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी फॉलिंग थ्रू द विस्कस फोर्स। तो जब ये आप जानते हो टर्मिनल वेलोसिटी होता ही ऐसा है कि उसमें किसी तरह कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है। आप बारिश को देख लीजिए, जब बारिश फॉल करता है तो अगर ध्यान से देखिएगा कि स्थिर कोई हवा नहीं चल रहा है तो बारिश उसमें जो होती है लगेगा कि इसमें कोई जान नहीं है, सीधा फ्री फॉलिंग करता है, मतलब कि उसमें किस तरह का कोई एक्सेलरेशन उसमें नहीं होता है टर्मिनल वेलोसिटी में। ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा आपका 0। ओके, किस तरह कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 30 द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट माइनस डी थीटा बाई डी टी ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ द बॉडी एंड सराउंडिंग्स। दिस स्टेटमेंट, देखो ये कूलिंग लॉ है, कौन सा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है। ठीक है, कि ये जो चेंज ऑफ टेम्परेचर इजिकल्स टू जो होता है माइनस डी थीटा बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो आपका सेकंड नंबर इज द राइट आंसर। 31 क्वेश्चन है व्हेंस डिस्प्लेसमेंट लॉ एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन। जो व्हेंस जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, तो व्हेंस डिस्प्लेसमेंट ये बताता है ये वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी एंड टेम्परेचर। ठीक है, ये आपका थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ओके। क्वेश्चन नंबर 23 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज करेक्ट फॉर पीवी डायग्राम। आप देख रहे हो कि क्या है ये, किस तरह का प्रेशर वॉल्यूम का ये ग्राफ दिया हुआ है।
अगर ग्राफ ऐसा होता है तो ऐसोकोरिक होता है, और ऐसे हो तो ऐसोबारिक होता है। ठीक है, तो इसमें क्या दिखा रहा है, ये ऐसोबैरिक, मतलब कि थर्ड होगा इसका आंसर। क्या होगा दोस्तों, थर्ड। आई थिंक ये थर्ड, क्वेश्चन नंबर 22 है ना, 32 है ना, तो इसका राइट आंसर जो होगा थर्ड होगा, चूंकि ऐसोबैरिक होगा। अगर ये वर्टिकल होता तो ऐसोकोरिक होता। ठीक है, सो राइट आंसर इज 3। क्वेश्चन नंबर 23, मेयर्स फार्मूला फॉर द रिलेशन बिटवीन टू प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट Cp एंड Cv ऑफ गैस इज गिवन बाय। इसको याद रखिए, बड़े फेमस सवाल है ये। Cp माइनस Cv, Cp माइनस Cv, सो सी थर्ड नंबर इज द राइट आंसर। Cp माइनस Cv इजिकल्स टू R। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, बॉयल्स लॉ इज अप्लीकेबल फॉर। बॉयल्स लॉ जो है दोस्तों वो किसके लिए एप्लीकेबल है, ये केवल और केवल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ही एप्लीकेबल है, मतलब कि 2 नंबर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, द वॉल्यूम ऑफ वेसल ए इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ अनदर वेसल बी एंड बोथ ऑफ देम आर फिल्ड विथ द सेम गैस। इफ द गैस in A is twice the temperature and twice the pressure in compared to the gas in B, then the ratio of gas molecule in A to that of। देखिए इसको हमने सॉल्व किया है, और 35 का जो राइट आंसर होता है ये 2:1 होता है, मतलब कि 2/1 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 में है कि ये पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एन एम्पलीट्यूड ए, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 1 पीरियड। ठीक है, तो एक पीरियड में कोई भी जो है पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है तो वो कितना डिस्टेंस कितना कवर करेगा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट का था तो 0 होता, डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, बट डिस्टेंस जो कवर करता है वो कितना होगा आपका 4 ये होगा। ठीक है, तो जैसे कि कोई बॉडी ऐसे है और ये एग्जीक्यूट कर रहा है ऐसे, यहाँ से इधर ए, इधर ए, यहाँ से इधर गया 2a, फिर वापस यहाँ पे आया 2a, कितना हो जाएगा वो 4a, तो 4 नंबर इधर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। 37, द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए दोस्तों इसको एकदम बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं भूलना है। ठीक है, ये जो है आप देख रहे हो क्वेश्चन नंबर 37, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, और इसका जो राइट आंसर होता है ये आपका ऐसे होता है, कई बार ऐसे होता है d2y/dt2, तो वहाँ पे क्या होता है -y² एंड ω² y, तो कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 38, ए पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ एन एम्पलीट्यूड ए एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन टू द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। देखिए दोस्तों मैक्सिमम एक्सेलरेशन और मिनिमम के बीच का मिनिमम तो 0 होता है। ठीक है, मिनिमम कितना होता है 0 होता है, और मैक्सिमम कितना होता है, तो मैक्सिमम जो होता है a⍵² होता है, तो a⍵²/0, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जो होता है वो आपका a⍵² होता है, और मिनिमम वेलोसिटी जो होता है वो 0 होता है। मैं क्लास में बहुत अच्छे से बताया हुआ हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 कहता है व्हेन साउंड वेव इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम एयर टू वाटर विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन अनचेंज्ड। इसमें से कौन है जो अनचेंज होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा कि वेव जब भी किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है तो एक वो चीज़ है जो कभी चेंज नहीं होता है, वो क्या होता है उसका फ्रीक्वेंसी। सो 4 नंबर इज द राइट आंसर। लास्ट नंबर क्वेश्चन है ये प्रोग्रेसिव वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y = 5 sin 100πt - 2πx where x and y in meter and t in second, the maximum velocity of the particle। ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 500 पाई मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया है, तो इसका राइट आंसर कितना आया है 505 मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सारा क्वेश्चन को कर लिया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये अच्छा लगा हो, आपके लिए एग्ज़ाम में ये बहुत हेल्पफुल होगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और अपने सभी दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि सभी का एग्ज़ाम है, सभी दोस्तों का आपका भला होगा, आपका भी भला होगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः नेक्स्ट वीडियो लेकर के, नेक्स्ट ईयर का वीडियो लेकर के मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, ऑल द बेस्ट।